तो शबाना और नन्ही बकरी मैंने तो अंग्रेज़ी में लिखी है, शबाना एंड द बेबी गोट। शबाना और नन्ही बकरी छोटे बच्चों के लिए एक किताब है जो कहानी चित्रों में भी है और शब्दों में भी है। ये छोटी सी बच्ची शबाना और छोटी सी बच्ची कजरी जो बकरी है, इन दोनों की दोस्ती के बारे में है और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जहाँ वो रहते हैं, उस गांव में क्या करते हैं, क्या बदमाशियाँ होती हैं, उसके बारे में है। दोस्ती उनकी क्योंकि कजरी जल्दी बढ़ रही है और भूख बहुत लगती है उसे, तो उनकी जो दोस्ती बढ़ती है उसमें ये भूख और उसका कजरी का खाना ये एक एलिमेंट है और उससे फिर कहानी आगे बढ़ती है और ख़त्म भी उसी के साथ होती है। तो जैसे मैं कह रही थी कि ये छोटी बच्ची की कहानी है और हमारे शहरों में, मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ ये कहानी, तो इसका हिंदी अनुवाद किया है सुषमा रोशन ने, तुलिका के लिए कहानी लिखी गई है। तो क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ तो जिन बच्चों के लिए मैं लिखती हूँ, जो मेरी कहानियाँ पढ़ेंगे वो शहरों में रहते हैं, शहरों में पले बड़े होते हैं और वो उनकी ज़िंदगी अब हमारे शहरों में मिडिल क्लास बच्चे जो हैं उनकी एक दायरे में ज़िंदगी होती है। जिस तरह के लोगों से वो मिलते हैं वो भी उसी दायरे में रहते हैं। तो उनसे अलग, अपने से अलग बच्चों से मिलना खेलना कम हो गया है। मुझे लगता है कि बच्चों की ज़िंदगी में जितने हम अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हम ला सकते हैं, अलग अलग तरह के लोग ला सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा है। तो इसलिए इसमें दो चीज़ें हैं एक्चुअली। एक तो ये है कि ये गांव में एक कहानी है, तो मुझे लगता है कि शहर के बच्चे गांव में क्या ज़िंदगी होती है उसके बारे में उनको कम पता है। तो या तो वो समझते हैं कि गांव में पानी बिजली ये सारी चीज़ें मुश्किल हैं, एक जैसा थोड़ा एग्जॉटिक जैसा एक डिफ़िकल्ट और एग्जॉटिक जगह, और या उनको लगता है कि मतलब हमसे बहुत ही अलग हैं ये लोग। लेकिन हर जगह बच्चे होते हैं, हर जगह बच्चे स्कूल जाते हैं, हर जगह बच्चे खेलते हैं, हर जगह बच्चे कहते हैं कि मुझे दूध नहीं पीना है या पीना है या सब्ज़ी नहीं खानी है। बच्चों की एक्सपीरियंसेस, रोज़मर्रा की एक्सपीरियंसेस में बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग हैं। तो वो ही मैं चाहती थी कि एक तो गांव का बच्चा, लेकिन उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हमसे मिलता जुलता क्या है और हमसे फ़र्क क्या है, ये दोनों चीज़ें अगर कहानी में निकल के आ जाएं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कहानी में जो बच्ची है उसका नाम शबाना रखा। तो शबाना एक मुस्लिम परिवार से है। ये भी मेरे लिए ज़रूरी था कि ऐसा एक किरदार हो, क्योंकि हमारे जो साहित्य में, बच्चों के साहित्य में ये जो नुमाइंदगी है ये कम है। तो ये मैं चाहती थी कि इसमें उसका जो मुस्लिम होना, उस कहानी उसके बारे में बिल्कुल नहीं है। कहानी बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है, लेकिन वो बच्चा जो है वो एक मुस्लिम परिवार का बच्चा है, जो कभी कभी हम उसे स्कार्फ में देखते हैं, कभी कभी नहीं देखते हैं। कभी वो कुरान पढ़ रही है, कभी बकरी के साथ उस पे जा रही है कुएं पे। तो ये दोनों चीज़ें मैं चाहती थी। तो इसका जो इसकी चित्र हैं वो रोशनी पोचौंत ने बनाई हैं और मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। जो मेरे दिमाग में जो बकरी, जो कजरी थी और शबाना थी, मेरे ख़्याल से वो मिलती जुलती थी। और ये रोशनी ने कहानी पढ़ के ही अपने आप करा है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि शबाना को यूँ बनाओ और कजरी को यूँ बनाओ। तो कुछ कहानी में होगा कि वो उसको इमेजिन कर पाई। मेरे हिसाब से पिक्चर बुक में चित्र उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने के शब्द, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए वो खुद जो पढ़ते हैं वो चित्र पढ़ते हैं।
जो शब्द होते हैं वो तो कोई बड़ा उनको पढ़ के सुनाता है, तो इसलिए चित्र पे हमें उतना ही ध्यान देना है जितना हम शब्द पे देते हैं। और इस किताब के लिए, और मुझे लगता है कि हर बच्चों के हर पिक्चर बुक के लिए ये जो नुमाइंदगी का इशू है ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि शबाना को हम किस तरह से बनाएं, क्या शबाना हमेशा वो स्कार्फ पहनी रहती है कि नहीं, तो ये सवाल उठा था जब मैंने कहानी लिखी थी। तो ये मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था कि कैसी लड़की है ये, शबाना पहनती है कि नहीं पहनती है। लेकिन जो मौसमी है, जो जिन्होंने तुलिका में एडिटर हैं, जिन्होंने इस पे काम किया, उसने मुझसे ये सवाल किया और ये बहुत ज़रूरी सवाल था। क्योंकि फिर मैंने सोचा और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बच्ची हमेशा मुझे उसी वेल में दिखे। लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि क्योंकि ये भी एक रियलिटी है हमारी कि ऐसे आसपास हमारे हैं लोग जो पहनते हैं, जो अपने आप वो चॉइस उनका है, तो उनको भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कहीं कहीं उसको दिखाएंगे कि उसने पहना हुआ है। जैसे जब वो स्कूल जाती है तो थोड़ा सा फॉर्मल एक अटायर होता है, तो उसमें उसने पहन लिया है, या जब वो जाती है कुरान क्लास तो पहन लिया है। लेकिन और सिचुएशंस में वो नहीं पहनती है, क्योंकि ऐसा भी होता है, क्योंकि यही हमारी रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये वेल को भी लेके पर्दा इतना वो नहीं है सिंपल एक इशू। मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं तो पर्दा रिजेक्ट करती हूँ, लेकिन बहुत सी औरतों का रियलिटी ऐसा है कि उनको पहनना पड़ता है, और उस पहन के उनके लिए बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। तो मैं ये भी चाहती थी कि ये बात कहीं हमारे सबटेक्स्ट में हो। अब छोटे बच्चे जो पढ़ेंगे पता नहीं कितना वो समझेंगे, कितना ऑब्जॉर्व करेंगे, लेकिन हम लोग के लेखक और आर्टिस्ट का काम ये है कि हम जितनी कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी लेयरिंग के साथ हम अपना काम दिखा पाएँ वो हमें करना है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये नुमाइंदगी की बात हो गई। फिर उसके बाद जो शब्द कह रहा है, तो पिक्चर को उससे अलग कुछ कहने की ज़रूरत होती है मुझे लगता है पिक्चर बुक में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो एक्सप्रेशंस वो बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट होते हैं कि किरदार से कैसे आप एक कनेक्शन बनाएंगे, तो वो मुझे लगता है रोशनी ने बहुत अच्छे से किया है। हाँ, फिर हमने कहीं ये नहीं कहा कि ये गांव है, शब्दों में मैंने नहीं कहा है ये गांव है कि गांव में कैसे लोग रहते हैं, लेकिन जो चित्र है उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये गांव है। गांव में बकरी कहाँ रहती है, घर के पास रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर रहती है, वो साथ में ही होती है। कुआं कैसा होता है, चबूतरा कैसा होता है, आंगन कैसा होता है, वो हमने कहा नहीं है शब्दों में, लेकिन चित्र हमें वो दिखा रहा है, तो वो समझ बच्चे में बढ़ती है। बच्चों को क्या पसंद आएगा, तो मैंने अभी एक्चुअली ये कहानी मैं एक स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, फिल्म पढ़ाती हूँ, तो मैंने वहाँ ये कहानी छोटे बच्चों के साथ शेयर करी है अभी पिछले हफ्ते। तो मैं उसी में से आपको बता देती हूँ कि उन्हें क्या अच्छा लगा। तो एक तो उन्हें ये बकरी, आइडिया ऑफ द बकरी, वो बहुत अच्छा लगा कि पेट्स होते हैं सबके पास, बिल्ली, कुत्ता, मछली, लेकिन एक बकरी भी हो सकती है, ये बहुत अच्छा लगा। और ये देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी शायद अपनी ज़िंदगी में बकरी रखूँगी एक। तो वो बहुत अच्छा लगा। और जो आवाज़ें, क्योंकि पिक्चर बुक्स में और छोटे बच्चों के लिए रेपिटिशन का बहुत फ़ायदा होता है, तो उसमें ये टेक्स्ट में मैंने भी रेपिटिशन का इस्तेमाल किया है। तो उसमें एक चीज़ जो रिपीट होती है, वो जो बकरी कहती है और शबाना कहती है, तो बकरी तो मैं कहेगी, तो वो बहुत अच्छा लगा उन्हें। क्योंकि जब स्टोरी टेलिंग सेशन में आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो यही चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं कि आप बोलिए, तो वो उसमें बहुत मज़ा आया उन्हें। और ये जो दोस्ती, एक जानवर के साथ दोस्ती हो जाना, ये मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो और बच्चों के साथ उनकी दोस्तियाँ बनने में वक्त लगता है मेरे ख़्याल से, लेकिन जानवरों के साथ जल्दी बन जाता है।
तो ये आई थिंक अच्छा लगा उन्हें शायद, और मैं आशा करती हूँ कि और बच्चों को भी यही बातें अच्छी लगेंगी। तो आई थिंक इस किताब का इस्तेमाल सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मज़े के लिए होना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे को किताब पढ़ रहा है उसको भी मज़ा आना चाहिए कहानी सुनाने में, और बच्चे को भी मज़ा आना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि अगर वो होगा तो बच्चों को किताबों में दिलचस्पी होगी, ये सबसे ज़रूरी बात है। फिर उसके अलावा मेरे ख़्याल से ये किताब जिस चीज़ के लिए वो मदद कर सकती है वो है जैसे मैंने पहले कहा, नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन। तो हम किस तरह से जो हमसे अलग होता है उसको कैसे हम समझते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मेरे ख़्याल से ये मदद कर सकती है। इसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो अगर मुस्लिम घर के बच्चे ना हों तो उनको शायद ना पता हो, जैसे कि कुरान, जैसे कि इमाम, जैसे कि बुर्का, जैसे कि कुरान की क्लास, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि उस वक्त कहानी में जब ये शब्द आता है तो फिर रोक के पूछना चाहिए कि आपको मालूम है ये क्या है, या जब वो चित्र आती है जिसमें ये पहना हुआ है उसने स्कार्फ, तो ये पूछना चाहिए कभी देखा है, आपने कभी देखा है किसी को ऐसे, क्यों पहनते हैं ये लोग ऐसे, कौन पहनता है ऐसे। तो थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और फिर आगे कहानी बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है नुमाइंदगी की बात ये इसमें मदद कर सकती है। और फिर जैसे मैंने कहा, गांव, पूरा गांव का, शहरी बच्चे के लिए हम गांव का एक्सपीरियंस कैसे एक, अब ये तो मैं नहीं कहूँगी कि एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी होती क्या है मुझे ये भी नहीं मालूम है, लेकिन एक वर्जन है ये। तो वो उसको लेके उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि अच्छा यहाँ पे कुआं है पानी के लिए, कुआं देखा है, अच्छा अगर आप जानते हैं, कुआं देखा, तो वहाँ कुआं होता क्यों है, आपके पास कुआं क्यों नहीं है, आपके पास क्या है, नल है, पानी कहाँ से आता है, तो आपके पास नल क्यों है और उनके पास नल क्यों नहीं है। तो इस तरह से मेरे ख़्याल से बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ हैं जो खुल के आती हैं बच्चे के सामने, लेकिन वो इस तरह से नहीं कि अब आपको समझना चाहिए कि देखिए हमसे भी अलग बच्चे होते हैं और देखिए आप कितने लकी हैं कि आपके पास नल है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक उसका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम किस तरह से करें, और वो ट्रांजैक्शन मेरे ख्याल से तभी अच्छे से हो सकता है कि अगर जो बड़ा है उसको भी कहानी में मज़ा आ रहा है और बच्चे को भी मज़ा आ रहा है, तभी वो ट्रांजैक्शन हो सकता है अच्छे से। और आप बच्चे से मतलब ये नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस पर्सपेक्टिव से नहीं जाना चाहिए कि हमें बच्चे को सिखाना है, हमें बच्चे के साथ एक कहानी शेयर करनी है और हमें देखना है कि उसमें से क्या क्या बातें निकल के